जय हिंद दोस्तों, मैं वासु गौतम नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से, जिसमें शंकर या उदय सर जी ने आपके सीटेट के लिए आपको अनाउंस किया था, जिसमें मैं आपकी मैथमेटिक्स, जिसमें आपकी मैथ्स पैडोलॉजी के बारे में आज बात करेंगे। जिसमें हम आपका सीटेट, आपको पता है कि आपका जो सीटेट है वो आपका जुलाई में है, ठीक है। सीटेट आपका जुलाई में है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी तक लगभग 1 या 1.5-2 महीने आपके पास बचे हुए होंगे। तो इसमें मैं आपको मैथ्स की जो पैडोलॉजी होगी और मैथ्स के जो परफेक्टली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, किस पैटर्न पर आप आधारित होते हैं, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें मैं आज आपको आज की जो क्लास में आपका जो मेन जो पर्पस होगा वो आपका किसका रहेगा, आपका मेन ओनली सिर्फ पैटर्न को जानने का रहेगा, ठीक है ना। जिसमें हम आज आपको पूरा सिलेबस बताएंगे कि क्या क्या चीज़ हम किस किस स्ट्रैटेजी से आपके बारे में यहाँ पर मैथ्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा। हमारा आपको पता है कि लेवल 1 के लिए बात हो रही है अभी फिलहाल, तो अभी हमारे पास जो बैचेस चल रहे हैं वो लेवल 1 के लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। और जिसमें हमारे पास क्या, हमारे आपको पता है नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म है। नॉलेज स्टार आप सर्च मारेंगे तो आपको जस्ट ऊपर ही आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा अब अपने सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको पता है 2024 अभी, अब वैसे आपको मैं एक अनाउंस कर देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम है, अभी जो लास्ट डेट थी वो थी 2 तारीख। कितनी थी आपके पास यहाँ पर, 2 तारीख, ठीक है। कितनी तारीख थी आपकी, 2 तारीख, जो आपकी कल जा चुकी है। जिसमें आपके क्या नाम है अभी एक्सटेंड हुई है आपकी जो डेट है आपकी एक्सटेंड होगी है लगभग कितनी आपकी 5 अप्रैल तक, ठीक है ना। 5 अप्रैल तक आपकी क्या हो जाए, डेट क्या हो गई, एक्सटेंड हो चुकी है। जिसमें आप अब जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो आज भी भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 तारीख तक भर सकते हैं, ठीक है। हम अपने अपने मुद्दे पे पहुंचते हैं जहाँ पर हमें चलना है। देखिए हम बात करें यहाँ थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जानते हैं, जिसमें हमें पैडोलॉजी और प्लस जो कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके बारे में, पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जिसमें देखिए सबसे पहला आपका जो पैटर्न फर्स्ट है, सबसे पहला जो सिलेबस के बारे में बात हो रही है फर्स्ट के बारे में, तो पहले सामग्री आती है। सामग्री के अंदर सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहला आता है आपका ज्यामिति, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप किसके अंदर क्या, आपके ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री में आपके पास आकृतियां आती हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है आपका आता है घन आता है, जिसे बोलते हैं आप यहाँ पर क्यूब, ठीक है। तो क्यूब के बारे में बात करेंगे। एक क्यूबॉइड होता है, इससे देन सिमिलरली बिल्कुल सारी आकृति होती हैं। इसके बाद होते हैं कि पैटर्न्स होते हैं लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सीरीज या आपके पास कोई भी सीक्वेंस में लगा होता है तो वो आपका पैटर्न के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आता है आपके पास आकार, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक बॉल है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल की जो आकृति होती है वो किस टाइप की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर की आकृति किस टाइप की होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, इसकी आकृति के बारे में भी हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक होता है आपके पास डेटा संधारण। डेटा संधारण का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो वहाँ पर जो डाटा हमें बनाना होता है उसको देखना या उसको बनाना होता है, आपके पास डाटा को मेज़र करना। इसके बाद होता है माप को बोलते हैं मेज़र। आपको पता ही है कि किसी भी लेंथ को मान लेंगे कि कोई भी आपके पास पॉइंट दे देगा, इस तरीके से आप इसको मेज़र करेंगे। कोई भी आकृति दे देगा, आपको मेज़र करना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास होता है यहाँ पर माप भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड है, आप इसकी मेज़र कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक माप है। अगला क्या है हमारे पास यहाँ पर आयतन। आयतन आपको पता है कि वॉल्यूम को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, मान लीजिए स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर होता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है। एक मेरे पास क्या है यहाँ पर सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको डरने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आते हैं नंबर्स। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नंबर की। और सबसे पहली क्लास में आपकी किसकी लूँगा, नंबरों की लूँगा। यदि आपको आज तक समझ में नहीं आया कि रियल नंबर कौन सा वाली बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रियल नंबर, एक मिनट, ठीक है, कैसा है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इंटीजर। अब तक बच्चों के दिमाग में जो होता है कि अब तक यही पता नहीं होता कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड देन एक्सेट्रा, इतने सारे नंबर्स हैं कि हम कौन से नंबर को किस नंबर के अंदर डालना है, वो आपको सबसे पहली क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगली जो वीडियो आने वाली है, आप उस वीडियो को बहुत ज़रूर देखिए, आपको आगे भी आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा जोड़
घटा, गुणा और भाग के बारे में। आपको नॉर्मल सी चीज़ है भाई, जोड़ गुणा भाग सब आते हैं आपके पास, कि मल्टीप्लाई भी होती है, नॉर्मल। पर यहाँ पर थोड़े से जो होंगे, यहाँ पर होंगे डेसिमल के अंदर। किसके बारे में बात होगी यहाँ पर आपकी? डेसिमल के अंदर बात होगी। अब डेसिमल कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे 2.343, ठीक है, और मान लीजिए प्लस 24.32, इन दोनों को ऐड करना होगा तो यहाँ पर डेसिमल में ऐड होगा, डेसिमल में मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल में डिवाइड होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर हम इस आपके सीटेट के अंदर, सिलेबस के अंदर आपका पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे बात करें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर वजन की बात हो रही है। वजन भी एक क्या है, लाइक मेजर होता है। क्या होता है? लाइक आपका ये भी एक मेजर होता है। और मेजर की बात करें तो कुछ भी चीज़ का वजन आपको पता है कि मेजर तो हम कर ही सकते हैं वजन के बारे में। तो ये आपका क्या है, आपका एक परफेक्टली एक सिंपल कि 15 नंबर के तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल बहुत छोटे होंगे। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा और मैं आपको यहाँ पर इसमें पूरे के पूरे पैटर्न कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें सेक्शन मुद्दों की बात करते हैं, तो सबसे पहला ही टॉपिक आता है गणित में भाषा का स्थान। गणित में भाषा का स्थान की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हमने आगे भी बनाया है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए कौन कौन सा यहाँ पर है। अब यदि हम आगे बात करें तो आगे की हम देखें, बिल्कुल मैंने जो आपको वहां पर दिखाया था यही आपका बिल्कुल सेम है, बट ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर डीपली दिखा रखा है। देखिए जैसे संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति में क्या है कि अपनी संख्याओं को जानना, कि किस तरीके से हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, पूर्णांश संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, और पूर्णांशों के साथ हम खेलेंगे कैसे, नंबरों के साथ, ठीक है। तो नंबरों के साथ हमें एक्चुअल में क्या है, खेलना है। कि हमारे पास मान लीजिए 1 + 2 है तो यह कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करनी है। आपने पता 1 + 2 = 1 या 2 + 1 करेंगे तो तब भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो देन हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो इनके नंबरों के साथ क्या आपको खेलना है, ठीक है ना। तो हम जैसे वहां पर भी मैंने आपको बताया था ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति लाइक 2D होती है, आपके पास 3D होती है। बहुत अच्छे से हम आपको यहाँ पे डिस्कस कराएंगे कि 2D स्ट्रक्चर कौन सी होती है, 3D स्ट्रक्चर कौन सी होती है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये भूल जाइए कि मैथ बहुत हार्ड होता है, याद रखना। क्या होता है, मैथ बहुत हार्ड होता है। यदि मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा तो आप पहली वीडियो से ही, मेरी वीडियो से स्टार्ट करना। तो वीडियो से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैथमेटिक्स के अंदर किस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आपके पास प्राथमिक आकृतियों को समझाना, लाइक 2D 3D इस तरीके से उनका प्रतिबिंब बनाना, उनका निर्माण, सीधा, किनारे, स्केल विस्केल, हम सब मेजरमेंट इसके अंदर हम आपका कर सकते हैं। बीजगणित के अंदर कोई इक्वेशन हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ के अंदर आंसर होते हैं जो बीजगणितीय होते हैं, जिसे अलजेब्रा भी बोल देते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। यहाँ पर अनुपात, समानुपात और इनका परिचय, इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। समानुपात, अनुपात बहुत ईजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद में आएगा क्षेत्रमिति आएगा, जिसे बोलते हैं आप इसके अंदर मेजरमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर एरिया के बारे में बात करें। फिर डाटा संधारण मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो हम बात करें हैं नेक्स्ट, यदि हम बात करते हैं अगला, तो वही बिल्कुल सेम जो मैंने आपको वहां पे वो पूरा लिस्ट बनी हुई है, सेम बिल्कुल यहाँ पर भी है कि गणित के तार्किक सोच की प्रकृति, हम गणित के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं, तो वो हमारे पास पहले यहाँ पर पॉइंट आता है। दूसरा है शिक्षण की समस्या, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मैथमेटिकल चीजें हम समझ में नहीं आती तो हम उसको किस तरीके से समझा सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। सामुदायिक गणित, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिनचर्या की जो आपस में गणना करते हैं तो वो आपकी क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, सामुदायिक गणित के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर शिक्षण की समस्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन याद करना सीखना नहीं हो पा रहा तो हम यहाँ पर उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। फिर है यहाँ पर गणित की भाषा के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, कि पाठ्यचर्या में गणित का स्थान किस लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, किस लेवल से नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पर मूल्यांकन। मूल्यांकन आपको पता है कि मूल्यांकन आपको बहुत टाइप से ले लेते हैं तो, पर लेकिन हमारा जो एक्चुअल में मूल्यांकन किया जाता है वो भी नंबरों से किया जाता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि आपको देखा होगा रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं, रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास यहाँ पर नंबर से चढ़े होते हैं, तो वो आपका क्या कराता है, आपका मूल्यांकन कराता है। और मूल्यांकन में जो गणित का बहुत बड़ा रोल है, इस बात को याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम उपचारात्मक शिक्षा, ठीक है, शिक्षण की बात करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये हम एक्चुअल में ये जो आपके पास टोटल 8 टॉपिक हैं और जो पीछे वाले आपके पास टॉपिक थे सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी सारे टॉपिक हैं एंड देन और ये वाले जितने भी टॉपिक हैं इसके बारे में हम पूरी क्लास देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, तो किस तरीके से हमें चीजें करनी है, किस तरीके से हमें करना है। तो हमें यहाँ पर देखिए लाइक करना है, आपको शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो पहली क्लास आपकी नंबर सिस्टमों के बारे में बात होगी, तो ठीक है, धन्यवाद।